हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? काफ़ी टाइम हो गया ना, हम लोग मिले नहीं हैं। एक्चुअली कुछ हो गए थे जिसकी वजह से हम लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाए। कोई नहीं, अब हम लोग ना मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ मॉडर्न हिस्ट्री फटाफट ख़त्म करेंगे। डेली डेली आपको वीडियोस मिलेंगी मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है ना? यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं ना सब, पढ़ते रहिए भाई। स्टेट पीसीएस में धमाल मचाना है, कमाल करना है। यूपीएससी का रिजल्ट जो भी रहा हो, अब साइड बाय साइड जो एग्ज़ाम्स हैं उनको लेके चलिए। तो फिर आज हम लोग न्यू चैप्टर करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल के बारे में, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम क्वेश्चंस पहले प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं कि हम क्वेश्चन रीड करते हैं, आपको आंसर अपने मन में देना है, या आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए रीड करने के लिए और फिर उसे वो करिए, आंसर करिए और देखिए आप कितना घटना चक्र से रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है? मेन एजेंडा हम लोगों का यही रहेगा कि कितना आप रिकॉल कर पा रहे हैं, और साइड बाय साइड जितने एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। Which one of the following was the last governor of Bengal appointed by मुग़ल एम्परर? बताइए कौन था? सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। बताइए कौन था? सोचिए, बताइए फटाफट। मुर्शीद कुली खान था ना? ठीक है, मुर्शीद कुली खान होगा इसका आंसर। इसमें पूछ रहा है आपसे, बताइए पूछा क्या है? लास्ट गवर्नर अपॉइंटेड बाय मुग़ल एम्परर, इसलिए इसका आंसर मुर्शीद कुली खान है। वैसे आप रियलिटी में देखें तो मुर्शीद कुली खान जो है वो फर्स्ट गवर्नर है, सॉरी फर्स्ट नवाब कह लीजिए या गवर्नर कह लीजिए बंगाल का है। और बोलें कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड, अगर हाईलाइट बोल देगा अपॉइंटेड बाय मुग़ल एम्परर, तब मुर्शीद कुली खान आएगा इसका आंसर। और अदरवाइज में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि मुर्शीद कुली खान के बाद बंगाल के गवर्नर्स नहीं हुए, लेकिन मुग़ल एम्परर ने जिनको अपॉइंट किया वो मुर्शीद कुली खान थे, ठीक है ना? तो अच्छा, आप ये बताइए इसमें कि मुर्शीद कुली खान को किस कौन से मुग़ल एम्परर ने अपॉइंट किया था? आंसर सोचिए, नाम रिकॉल करने की कोशिश करिए। क्या वो फारूक सियार नहीं था? सोचिए सोचिए, फारूक सियार ने ही अपॉइंट किया था ना? ईयर सोचिए, कौन से ईयर में अपॉइंट किया था? कौन से ईयर में किया था? 1717 में किया था, ठीक है? चलिए, हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वॉज अपॉइंटेड बाय मुग़ल एम्परर। बताइए सूबेदार किसको कहते हैं? अच्छा, आप अगर आपको ये नहीं आ रहा तो सोच के देखिए सूबेदार किसे कहते होंगे। सूबेदार गवर्नर को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? गवर्नर को ही कहते हैं। तो कौन सा था बताइए? मुर्शीद कुली खान, सरफराज खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, अलीवर्दी खान, कौन सा होगा? इसका आंसर तो आपको पता है, आप सही गेस कर रहे हैं, मुर्शीद कुली खान होगा। वेरी गुड। देखिए कितना रिपीटेशन होता है क्वेश्चंस का पीसीएस के एग्जाम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगैन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया? बताइए, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, थर्ड बैटल ऑफ मैसूर, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ 1857। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोचिए खुद से, क्या कह रहा है? वॉर बिगैन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया, किससे स्टार्ट हुआ है ब्रिटिश सुप्रीमेसी इंडिया में? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? बैटल ऑफ प्लासी। क्या होगा? बैटल ऑफ प्लासी होगा। अच्छा, यार आपको याद है? वैसे तो आगे ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी बताइए? 17, इसके आगे क्या लिख दें? 57 लिख दें? हाँ, 1757 में ही हुई थी। डेट रिकॉल करके, अच्छा बताइए आप, डेट रिकॉल करने की कोशिश करिए। 23rd मंथ बताइए? जून। अब तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं आप लोग। जब इतना हम लोगों ने कर ही लिया तो बैटल ऑफ बक्सर देख लीजिए कब हुई थी। बताइए कब हुई थी? 17, क्या लिख दें? 6 लिख दें, इसके बाद 4 लिख दें? अच्छा, इसकी डेट याद है आपको? 22 अक्टूबर, ठीक है? चलिए, अभी हम लोग आगे भी ये डिस्कस करेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच हुई थी, बक्सर किसके किसके बीच हुई थी, ठीक है? सब करते जाएंगे हम लोग। फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाय बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बताइए कौन सी होगी? क्वेश्चन को फिर से रीड करिए अगर समझ नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है ये? फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस। यहाँ पे फर्स्ट देख के प्लासी हम लोग नहीं मारेंगे, यहाँ पे ये भी हाईलाइट है, डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस, ठीक है ना? अगर वो अगर ऐसे क्वेश्चन में फ्रेम करेगा कि फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस या
मोस्ट डिसिसिव, ऐसे करके जब बोलेगा तो वहाँ पे आंसर हम लोगों का बैटल ऑफ बक्सर हो जाएगा। समझ गए ना? आप तो होशियार बच्चे हो, समझोगे कैसे नहीं, इतने दिन से प्रिपेयर कर रहे हो। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर, बताइए किस ईयर में हुई थी? 1761, 1757, 1760, 1764, किस ईयर में हुई थी? 1757 में हुई थी क्या? हाँ, आप तो एकदम सही सही बता रहे हो। हाँ जी, बताइए इस क्वेश्चन में क्या होगा आंसर? सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाई लॉर्ड क्लाइव इन द, काहे का लॉर्ड, इन द बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, मुंगेर, वैंडी वॉश। बताइए सिराजुद्दौला को किस बैटल में रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था? बक्सर कर दें क्या? कर दें बक्सर? ना, आप तो होशियार बच्चे हो, आप प्लासी बोल रहे हो। प्लासी में हराया था ना सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने। अच्छा, अब हम लोग प्लासी से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेंगे, कुछ फैक्ट्स देखेंगे प्लासी से रिलेटेड। पहला कि ये कब लड़ी गई थी? तो 1757 में लड़ी गई थी। डेट अगर हम इसकी देखेंगे, एग्जैक्ट डेट बताइए, तो 23 जून में। ठीक है ना? फिर एक और फैक्ट हम लोग देखेंगे, बताइए क्या देखेंगे? ये किसके किसके बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव हुई थी। ठीक है ना? कहाँ पे हुई थी, किस रीजन में हुई थी? तो बंगाल में हुई थी। बंगाल में प्लासी जगह है, नादिया डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है नादिया। अच्छा, किस रिवर के किनारे हुई थी? रिवर का नाम बताइए। तो रिवर भागीरथी। ये नोट करते जाइएगा अपने नोट्स में, ठीक है ना? ये काम आएंगे। यूपी मतलब यूपी पीसीएस क्या, जो भी मल्टीपल स्टेट्स हैं उनके पीसीएस के एग्जाम में और दूसरे जो अदर एग्जाम्स, उसमें क्या करता है, इस बार उसने पूछा इस तरह से, नेक्स्ट टाइम पूछ लेगा किस रिवर के किनारे हुई थी, तब फिर आप क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए ना किस रिवर के किनारे हुई थी। ठीक है? इसमें पता है क्या हुआ था? ये इसकी स्टोरी थोड़ी सी हम लोग देख लेंगे, इसको इरेज करते हैं। इसकी स्टोरी थोड़ी सी देख लेंगे। इसमें क्या हुआ था, जो सिराजुद्दौला था, प्लासी में क्या हुआ था कि कुछ लोग जाके ब्रिटिशर्स से मिल गए थे। वो कौन से लोग थे? मीर जाफ़र, तो पहला ट्रेटर कौन था जिसने खबर लीक करी थी? जो बेसिकली ब्रिटिशर्स से जाके मिल गए थे ये लोग, तो मीर जाफ़र। दूसरे लतीफ़ खान, ठीक है। और कौन था? राय दुर्लभ। ठीक, तो ये जो तीन लोग थे, पता है क्या कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में? ये कहा जाता है कि वो मिलिट्री की हेल्प से नहीं, टैक्टिक्स की हेल्प से लड़ी गई थी। टैक्टिक्स यही थी, ये जो तीन जन थे ना, ये तीन धुरंधर बेवकूफ़, मीर जाफ़र, लतीफ़ खान और राय दुर्लभ, ये जो तीन लोग थे ना, ये जाके मिल गए थे ब्रिटिशर्स से। समझ गए ना? तो ये चीज़ें हुई थी। तो ये मिलिट्री की हेल्प से ना, ना कि मिलिट्री की हेल्प से नहीं, जबकि इन्होंने जो है टैक्टिक्स से षड्यंत्र रच रच के लड़ा था ब्रिटिशर्स ने, और रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीत गया था, सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका डिस्कशन हो गया आई थिंक पूरा। और इसी बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स ने एज अ गिफ्ट बंगाल का गवर्नर बना दिया था मीर जाफ़र को, एज अ उसको कि हाँ भाई तुमने हमारा साथ दिया इसलिए अब तुम्हें कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, तो उसको बंगाल का गवर्नर बना दिया था मीर जाफ़र को। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? बताइए किसे कहते हैं? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसे कहेंगे? रॉबर्ट क्लाइव को कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसने दो मेन चीज़ें कर दी थी। क्या की थी? एक तो इसके टर्म में इसने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी 1757 1757 में, और बैटल ऑफ बक्सर लड़ी 1764 में, 1764 में। और इन दोनों के थ्रू प्लासी से उसने स्टार्ट कर दिया कंसोलिडेशन इंडिया में, टेरिटोरियल कंसोलिडेशन, और 1764 1764 बैटल ऑफ बक्सर से फिनिश किया। मतलब इसके लिए कहा जाता है कि जिस चीज़ की शुरुआत बैटल ऑफ प्लासी ने की थी, उसे एंड 64 ने किया, मतलब उसको और शेप दे दिया फाइनली। पूरे टेरिटोरियल सुप्रीमेसी जो ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, बैटल ऑफ बक्सर से आ गई थी। ठीक है ना? इसीलिए इसको रॉबर्ट क्लाइव को जो है फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर या हैवन बॉर्न जनरल, ये सारी चीज़ें इसको इसके लिए बोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड एज, ये देखिए आ गया क्वेश्चन, एज अ हैवन बॉर्न जनरल। किसे कहते हैं? अलबकरीक, ये तो वो था ना पोर्तुगीज़ गवर्नर। रॉबर्ट क्लाइव, डुप्लेक्स, कॉर्नवालिस। किसे कहते हैं? रॉबर्ट क्लाइव को। वेरी गुड, रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं हेवन बॉर्न जनरल। क्यों कहते हैं? इसका रीज़न हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, कहा किसने था इसको हेवन बॉर्न जनरल? बताइए किसने कहा था? विलियम पिट ने कहा था। किसने कहा था? विलियम पिट ने कहा था।
ठीक है ना, समझ आ रही है ना चीज़ें, होपफुली आ रही होंगी, ना आए तो जो भी आपका फीडबैक हो आप बताइएगा, हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इतनी बार रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो हम लोग ये देख लें कि क्लाइव इंडिया में कब आया था, क्या टेन्योर थी। तो क्लाइव कब आया था, तो ये बेसिकली 2 बार आया था इंडिया में। कौन से 2 बार आया था, एक तो 1758 में आया था, और कब तक रहा था, 2 साल रहा था, 1758 से 1760, फिर ये वापस चला गया था ब्रिटेन। और दोबारा कब आया था, दोबारा कब आया था बताइए, दोबारा कब आया था ये, 1765 से 1767, ठीक है। तो एक ये हो गया, 1758 में आया, 60 में वापस गया, 2 साल रुका, फिर 65 में आया और 67 में गया, तो 4 साल रहा, 2-2 साल के लिए आया रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना जी। इसने ही मतलब इसकी टर्म को बोल देते हैं कि डुअल गवर्नमेंट बंगाल में इस्टेब्लिश की, प्रीडेटरी स्टेट इसने इस्टेब्लिश किया, क्या किया, इसको बोलते हैं प्रीडेटरी स्टेट किया, ठीक है। और अच्छा, राइटिंग इतनी बुरी नहीं है जितनी इसमें आती है, ये हम अपनी फिंगर से लिखते हैं इसलिए ये ऐसा आता है। आई डोंट हैव आईपैड और एनी टैबलेट लाइक दैट, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन माई मोबाइल फ़ोन ओनली, दैट्स वाई ये ऐसी राइटिंग आती है, शेकी शेकी सी। चलिए, द बैटल ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन, कहाँ है, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कहाँ पे। अभी तो हमने पुराने क्वेश्चन में इसके सारे फैक्ट्स देख लिए थे, वेस्ट बंगाल में है ना, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। किस रिवर के किनारे, अभी हम लोगों ने देखा था, किस रिवर के किनारे, भागीरथी, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, आपको रिकॉल करने की कोशिश करिए, नादिया डिस्ट्रिक्ट था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, मुर्शिदाबाद कहाँ है, बंगाल में है, ठीक है। अगर मुर्शिदाबाद टू मुंगेर किसने कैपिटल शिफ्ट की थी, तो अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, बताइए किसने की थी, मीर कासिम ने की थी। मीर कासिम ने अपनी जो है कैपिटल मुर्शिदाबाद टू मुंगेर शिफ्ट की थी, क्यों की थी, अपनी टेरिटरीज़ को ब्रिटिश इंटरफेरेंस से बचाने के लिए, जितना बचा सकें उतना बचा लें, इसलिए की थी। द मोस्ट, ये देखिए अभी हम बता रहे थे ना, आपको पूछेगा मोस्ट डिसिसिव बैटल दैट लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया वॉज, देखिए घुमा फिरा के वही सारे क्वेश्चन देता है। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, वैंडी वॉश, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, क्या होगा, बैटल ऑफ बक्सर होगा। कब लड़ी गई थी, ईयर याद है ना भाई, 1764, हिंदी में बोले तो 1764, डेट बताइए, 22 अक्टूबर। अगर 23 जून बोलेगा और 1757 बोलेगा तो कौन सी बैटल लड़ी गई थी, हम बोल रहे हैं अगर 1757 बोले और 23 जून बोले तो कौन सी बैटल लड़ी गई थी, आपको बताना पड़ेगा, हम नहीं बताएंगे। बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, फिर तो आप सही बता रहे हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया, बक्सर, प्लासी, श्रीरंगपट्टनम, वेंडी वॉश, अभी हम लोगों ने देख लिया है, बैटल ऑफ बक्सर इसका आंसर होगा। हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, फटाफट हमें चैप्टर करना है अपना। हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, औरंगजेब, शाह आलम 1, बहादुर शाह जफर, शाह आलम 2, कौन था बताइए, कौन था दिल्ली का रूलर, दिल्ली का रूलर कौन था, इन दोनों में से कोई था, बताइए आप। शाह आलम 2 था, ठीक है। हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉर्ड, बताइए कौन था बैटल ऑफ बक्सर जब लड़ी गई थी, तो बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, नजमुद्दौला, बताइए कौन था, इसका आंसर होगा मीर जाफ़र था। पता है क्यों था मीर जाफ़र, जब हमारी बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी जब हुई थी तो उसके बाद इसने हेल्प करी थी ब्रिटिशर्स की, तो इसको जो है ब्रिटिशर्स ने नवाब बना दिया था बंगाल का, किसने, मीर जाफ़र को। विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, चलिए बताइए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ट्रीटी ऑफ बसैन, ट्रीटी ऑफ सालवाई, कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कुछ फैक्ट्स हम लोग ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से रिलेटेड देख लेंगे। क्या फैक्ट देखेंगे, फैक्ट ये देखेंगे कि जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में, इसके बाद 2 ट्रीटी हम लोगों ने साइन की थी। अच्छा, किसी बुक में बोलते हैं कि वो है, मतलब कि एक ट्रीटी हम लोगों ने, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एक जो है साइन हुई थी शाह आलम 2 के साथ, शाह आलम 2 के साथ, और एक ट्रीटी साइन हुई थी किसके, जो नवाब ऑफ अवध था, कौन था, शुजाउद्दौला। उस टाइम पे बक्सर के टाइम पे नवाब ऑफ अवध कौन था, शुजाउद्दौला था।
ठीक है, शुजाउद्दौला था। तो एक ट्रीटी जो है शुजाउद्दौला के साथ साइन की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, और एक ट्रीटी शाह आलम 2 के साथ साइन हुई थी। तो किसी किसी रेफरेंस में इस ट्रीटी को 1 बोलते हैं, किसी में इसको 1 बोलते हैं, किसी में इसको 1 बोलते हैं और इसको 2 बोल देते हैं। तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, उसके आउटकम के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसको देखेंगे, अभी यहीं पे देख लेते हैं, इसको इरेज करके देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, इसको देखते हैं। जो शाह आलम, एक तो ये चला जाता है, शाह आलम 2 के साथ की, ठीक है ना, शाह आलम 2 के साथ की, और एक कहीं पे स्पेस नहीं है क्या, वहाँ पे एक्सप्लेन कर देते। एक जो की थी नवाब ऑफ अवध, नवाब जो अवध का था उसके साथ इलाहाबाद ट्रीटी साइन की थी। इसकी डेट क्या है, 16 अगस्त 1765, 1765, 16 अगस्त 1765। और दूसरी की है शाह आलम 2 के साथ, शाह आलम 2 के साथ की। इसकी डेट क्या है, 12 अगस्त 1765। ये 2 ट्रीटी की हैं। पहली सॉरी जो ये नवाब ऑफ अवध के साथ ट्रीटी की थी, इसमें 2 जगह, इसको एक्सेप्ट 2 प्लेसेस, कोरा और इलाहाबाद, ये 2 जगह ब्रिटिशर्स ने ले ली थी अपने पास। और इसके अलावा पूरा अवध जो था, ये नवाब जो अवध था शुजाउद्दौला, उसको वापस कर दी थी। बदले में 50 लाख रुपए वॉर इंडेमेनिटी भरवाई थी शुजाउद्दौला से। ठीक है, अवध इसको नवाब को वापस दे दिया था, रीस्टोर कर दिया था शुजाउद्दौला को, लेकिन कोरा, 2 जगह कोरा और इलाहाबाद, ये इन्होंने अपने पास रख लिया था। ठीक, और इसके बदले 50 लाख रुपए इससे नवाब से लिए थे। दूसरा क्या था, शुजाउद्दौला वाला, दूसरा कौन सी थी, शाह आलम 2 वाली। ये 12 अगस्त 1765 में साइन की थी। 1764 में, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के ठीक बाद 1765 में साइन करी इन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद शाह आलम 2 के साथ। उसमें इन्होंने क्या किया, शाह आलम 2 ने दीवानी राइट्स दे दिए। किसके दीवानी राइट्स दिए थे, किसके दीवानी राइट्स दिए थे, ब्रिटिशर्स को, माने ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बीबीओ के, किसके दिए थे, बीबीओ के। बीबीओ मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, इन 3, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स के पास चले गए। ब्रिटिशर्स ने इन रिटर्न इनसे क्या प्रॉमिस किया था, शाह आलम 2 जो मुग़ल एम्परर थे उस टाइम पे, उनसे क्या प्रॉमिस किया था, उनको कुछ चीज़ें दी। क्या, एक तो वो जो शुजाउद्दौला, वो जो नवाब ऑफ अवध था, वहाँ से कोरा, उनसे जो 2 डिस्ट्रिक्ट कोरा और इलाहाबाद लिए थे, वो इन्होंने शाह आलम 2 को दे दिए। और 26 लाख रुपए, माने 26 लाख रुपीज़ एनुअली इन्होंने पे करने का प्रॉमिस किया। किसको पे करने का, कि शाह आलम 2 को पे करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हुई थी, इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दी थी। कहाँ पे इंट्रोड्यूस करी थी, बंगाल में डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की थी। इसमें क्या था, रेवेन्यू वाला पार्ट ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा था, और एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट, जैसे पुलिस और सारी चीज़ें की कैसे उसको जुडिशियल सिस्टम, रेवेन्यू ईआईसी खाएगी, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है नवाब को दे दिया था। ठीक है, तो खुद तो वो कर नहीं पाएंगे, तो नवाब को दे दिया था एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो ये एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने दिए थे ना, इसके लिए इन्होंने 53 लाख रुपए नवाब को देते थे। कितने रुपए देते थे, 53 लाख। अभी हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी हैं, एक तो 26 लाख वाला देखा है और एक 53 लाख वाला देखा है। तो 26 लाख तो उसको शाह आलम 2 को एज वो दे रहे हैं एनुअल खर्चे के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, और 53 लाख वाला जो है नवाब को दे रहे हैं। निज़मत बोलते थे इसको, जो नवाब को दे रहे हैं निज़ामत मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं ना, उसके लिए इन्होंने 2 डिप्टी दीवान अपॉइंट किए थे। याद करके बताइए, बंगाल में एक डिप्टी दीवान अपॉइंट किया था और एक बिहार में किया था। बंगाल में जो किया था वो रज़ा खान था, और बिहार में जो किया था वो शितब राय था। ठीक है, डॉक्टर राजा शितब राय और रज़ा खान। चलिए, ये टॉपिक हम लोगों ने थोड़ा सा होपफुली कवर कर लिया है। ठीक है, अब ऊपर के क्वेश्चंस करते हैं। कहाँ तक हो गया था, हाँ, तो ये हम लोगों ने कर लिया था कि विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यही साइन हुई थी।
अच्छा, ये जो दूसरी ट्रीटीज़ दी हुई हैं इनके बारे में भी देखना पड़ेगा। सुगौली, बसैन, सालबाई, ये कब कब साइन हुई थी? सालबाई तो 1782 में हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद। मराठा भाई धुरंधर थे, उन्होंने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स को हरा दिया था। और बाकी की जो ये हैं, ये जो हैं बसैन और सुगौली, ये आप सर्च करके कमेंट में अगर आपको याद है तो बताएंगे, नहीं याद है तो आप ये अपने नोट्स में देख के फिर बताएंगे, अदरवाइज़ गूगल करके कमेंट में बताएंगे क्या था। ऐसे काम नहीं चलेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी? अब तो ये आ जाना चाहिए। फारूक सियार, शाह आलम 1, शाह आलम 2, शुजाउद्दौला। किसने जो है दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, किसने दिए थे? शाह आलम 2 ने। कब दिए थे? बक्सर के बाद कौन सी ट्रीटी से? इलाहाबाद वाली। उसका ईयर क्या था? 1765। डेट क्या थी? 12 अगस्त। और जो शुजाउद्दौला के साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की थी उसकी डेट क्या थी? 16 अगस्त 1765। हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765? नवाब ऑफ बंगाल, मुगल एम्परर, ब्रिटिश मोनार्क, अफगान किंग। जो शाह आलम 2 था वो कौन था? मुगल एम्परर नहीं था, तो वही होगा। In which governor's tenure दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा was granted to ईस्ट इंडिया कंपनी by एम्परर शाह आलम 2? क्लाइव, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक। क्या होगा? क्लाइव ही ना था ना, तो क्लाइव होगा। इतना इसमें क्या सोचना है। एम्परर शाह आलम 2 गिव द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, BBO टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन डेट। एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है। 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765। तो आपको आंसर पता है, हम लोग 2-3 बार देख चुके हैं। 12 अगस्त 1765। दूसरी वाली ट्रीटी जो शुजाउद्दौला माने नवाब ऑफ जो अवध था उसके साथ साइन हुई थी, उसकी डेट क्या थी? 16 अगस्त। और ये 12 अगस्त। शाह आलम 2 वाली 12 है। देखो कैसे याद कर लिया करो भाई। सॉरी, ये 2, ये 12 वाला 2, तो 12 वाला 2 शाह आलम 2 के साथ गया, ठीक है। और 16 अगस्त शुजाउद्दौला के साथ गया। हु वॉज अपॉइंटेड एट डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाई रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी? मुर्शिदाबाद ये बंगाल में है, अभी हम लोगों ने देखा था। और इलाहाबाद ट्रीटी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने किसे डिप्टी दीवान अपॉइंट किया? तो रज़ा खान, शितब राय, राय-दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। किसे किया था? मोहम्मद रज़ा खान को किया था। और जो ये शितब राय हैं इनको कहाँ का किया था बताओ? बिहार का। With which one of the following mountains tribe did the Britishers first came in contact with after the grant of Diwani in year 1765? गारो, खासी, कुकी, तिपरे। बताओ किसके साथ आए थे? खासी के साथ आए थे कॉन्टैक्ट में ब्रिटिशर्स। खासी ने रिवोल्ट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ, लीडर का नाम बताइए? तीरथ सिंह, ठीक है ना। तीरथ सिंह के उसमें रिवोल्ट किया था। और क्यों किया था ये तो बताना पड़ेगा। जो दीवानी थी सिलहट की, जो दीवानी थी सिलहट की, वो 1765 में EIC के पास आ गई थी। और EIC के पास जब दीवानी राइट्स आए तो इन्होंने क्या किया, वहाँ इनके खासी ट्राइब्स के एरिया में रूट निकालने शुरू कर दिए, रोड्स बनानी शुरू कर दी। तो इससे इनको गुस्सा आ गया कि इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारी टेरिटरी में घुस रहे हैं अंग्रेज़, इसलिए इन्होंने रिवोल्ट किया था। विद रेफरेंस टू हिंदू नायाब वजीर्स ऑफ अवध सल्तनत, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? राजा टिकैत राय वॉज अर्थ मंत्री ऑफ नवाब असफुद्दुल्ला। Usually there were certain Hindu caste who were placed at the high position in the state of Nawab of Awadh. क्या होगा इसका आंसर? राजा टिकैत राय अर्थ मंत्री थे असफुद्दुल्ला के अंडर। ये स्टेटमेंट 100% सही है। और दूसरा क्या कह रहा है कि यूजुअली कुछ हिंदू कास्ट थी जो हाई पोजीशन पर रखी जाती थी नवाब ऑफ अवध के टेन्योर में, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बैटल्स फॉट इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी? बैटल्स ये लड़ी गई, इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना। तो हम लोग देख लें, वेंडी वॉश, बक्सर, बैटल ऑफ अंबूर या अंबर बोल लीजिए, प्लासी बोल लीजिए। इनके अच्छा ईयर हम लोग देखते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? 1757। बक्सर कब हुई? 1764। अंबूर कब हुई? 1749। वेंडी वॉश कब हुई? 1760। अरेंज करो फटाफट, इसमें सही से होगा।
तो देखें कि प्लासी के बाद बक्सर होगी, तो ये तो कट गया पहला, प्लासी के बाद बक्सर, ये भी हो गया। अगर आपको ये इन दोनों के ईयर ना पता होते तब कैसे जाते उसके लिए हम बता रहे हैं। प्लासी के बाद बक्सर, तो बी और सी में से होगा। अब हम लोगों ने ईयर देख ही लें, तो सबसे पहले अंबूर 1749, फिर प्लासी 1757, फिर वेंडी वॉश 1760, फिर बक्सर 1764। आंसर इज बी। नेम द फ्रेंच कमांडर हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वेंडी वॉश इन 1760। अच्छा, बैटल ऑफ वेंडी वॉश किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच था, ठीक है। तो अच्छा, ब्रिटिश के, सॉरी, हाँ सही बता रहे हैं, ब्रिटिश में एक तो स्पेस कम है, नेक्स्ट लेक्चर से स्पेस ऐड करेंगे स्लाइड में। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था? अय्यर कूटे ने फ्रेंच को कूट दिया, तो फ्रेंच की तरफ से था काउंट डी लैली। कौन था? इधर अय्यर कूटे था, इधर काउंट डी लैली था। ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया था, तो काउंट लैली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्लेक्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंच कमांडर काउंट लैली। इन द बैटल ऑफ वेंडी वॉश 1760, फ्रेंच डिफीटेड ब्रिटिश, ब्रिटिश डिफीटेड ब्रिटिश, ये तो कट जाएगा। फ्रेंच डिफीटेड फ्रेंच, डच डिफीटेड ब्रिटिश, ये भी कट जाएगा। हमें पता फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, और ये भी हमें पता है कि किसने किसको हराया था। ब्रिटिश ने हराया था फ्रेंच ने। ब्रिटिश मतलब कूटे और फ्रेंच मतलब लैली। कूटे ने लैली को हरा दिया बहुत बुरी तरह से। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मोस्ट फेमस बैटल ऑफ वेंडी वॉश इन 1760 वॉज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट वोम। किसके बीच हुआ था? फ्रेंच। ये हम लोगों ने देख लिया, रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा, ईयर याद रख लीजिएगा, किसी में ईयर पूछ लेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड पूछा है, बताइए। मैच करिए। बक्सर मीर जाफर वर्सेस क्लाइव, वेंडी वॉश फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियन वाला डलहौजी वर्सेस मराठा, बैटल ऑफ खुर्दा निज़ाम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। बताइए इसमें कौन सी सही है। अगर एग्जैक्ट चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपको चिलियन वाला या खर्दा नहीं पता है, तो जो चीज़ें एग्जैक्टली आपकी सुनी अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, बक्सर और वेंडी वॉश, इसमें से चूज़ करिए कौन सा होगा सही। पता है कि फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी ही वेंडी वॉश हुई थी, है ना, जिसमें जो है अय्यर कुंटे ने काउंट डी लैली को हरा दिया था। तो यहाँ से तो हम लोग को आंसर मिल गया, बी हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन और चीज़ें भी हम लोग देख लेंगे, जैसे कि बैटल ऑफ बक्सर हम लोगों ने देखा अभी पीछे, किसके किसके बीच हुई थी। इंडिया की तरफ से कौन था? शाह आलम II था, जो मुग़ल एम्परर था। फिर और कौन था? मीर कासिम था, जो सॉरी मीर कासिम नहीं था, एक सेकेंड। मीर कासिम नहीं था, ये हमने वो मीर कासिम वो था ना जिसने मुर्शिदाबाद टू मुंगेर शिफ्ट करी थी कैपिटल, उसमें कन्फ्यूज़न में हमने बोल दिया। शाह आलम II था, ठीक, और शुजाउद्दौला था, और कौन था बताइए? तीसरा इंसान कौन था? हाँ भाई, मीर कासिम था, तो कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है? मीर कासिम भी था। एक बार फिर से बताते हैं, सॉरी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए, आई एम रियली सॉरी। 3 लोग थे, मीर कासिम। अच्छा, ये कासिम कौन था उस टाइम पे? नवाब ऑफ बंगाल था। दूसरा कौन था? मतलब इससे उसने वो किया था ना, मीर जाफ़र। क्या हुआ था? मीर जाफ़र को इन्होंने बना दिया था ब्रिटिशर्स ने नवाब ऑफ बंगाल, लेकिन मीर जाफ़र भी जाके डच ईस्ट इंडिया कंपनी से जाके उसने साइन अप कर लिया, मतलब चिपके से मिल गया। तो फिर इन्होंने हटा के, मीर जाफ़र को हटा के, जो सन इन लॉ मीर कासिम था उसको नवाब बना दिया था बंगाल का। दूसरा कौन था बैटल ऑफ बक्सर में? शाह आलम II था। और तीसरा कौन था? शुजाउद्दौला था। कौन था? शुजाउद्दौला था, और ये अवध का नवाब था। इसी के साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वो जो 16 अगस्त को साइन हुई थी, वो इसी शुजाउद्दौला के साथ थी। वर्सेस कौन था? वर्सेस में ये पता ऑप्शन क्यों गलत हुआ? ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ क्लाइव की जगह हेक्टर मुनरो होगा। कौन होगा? हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो होगा। अब हम लोग वेंडी वॉश फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिशर्स देख लिया। चिलियन वाला में कौन होगा? चिलियन वाला, अच्छा, लड़ी कब गई थी बताइए, ईयर बताइए चिलियन वाला का। 1849। ईयर PCS के एग्जाम में हम लोग देखते चलेंगे, कब लड़ी गई थी? 1849 में।
और कौन था चिलियन वाला में, किसने किसके अगेंस्ट लड़ा था? तो ब्रिटिशर। ये डलहौजी वर्सेस मराठा नहीं था, डलहौजी वर्सेस सिख होगा। क्या होगा? डलहौजी वर्सेस सिख होगा। और सिख में सिख का रूलर सिख जो थे उनको लीड कौन कर रहा था? शेर सिंह, शेर द पुत्र। कौन लीड कर रहा था? शेर सिंह। गंदा हो गया, थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे इसको। शेर सिंह लीड कर रहा था। और ब्रिटिशर्स को कौन लीड कर रहा था इसमें? देखो डलहौजी तो गवर्नर जनरल था उस टाइम पे, लेकिन लीड कौन, कमांडर कौन कर रहा था? तो लॉर्ड गफ कर रहा था। कौन कर रहा था? लॉर्ड गफ कर रहा था। काहे का लॉर्ड, बस नाम है तो कहना पड़ता है। ठीक है। और कब हुई थी ये बैटल ऑफ चिलियन वाला? 1849, 1849 में। दूसरा अब हम लोग देखेंगे, इसको क्लीन करते हैं। बैटल ऑफ खरदा, खरदा कह लो, खुर्दा कह दो। तो ये निज़ाम्स वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, इसमें कौन था? मराठा वर्सेस, ये नहीं थे, निज़ाम वर्सेस मराठा थे। कौन थे? निज़ाम वर्सेस मराठा। इसमें मराठा जीत गए थे, इसमें मराठा जीते थे और निज़ाम्स हार गए थे। ठीक है। और ये खरदा की बैटल कब हुई थी? ईयर इसका है 1795। कब हुई थी? 1795 में। स्पेस का इशू है, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा स्पेस के लिए पेजेस ऐड करेंगे। 1795 में क्या हुई थी? बैटल ऑफ खरदा। हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या देखा है? बैटल ऑफ बक्सर 1764, वेंडी वॉश 1760, चिलियन वाला कब हुई अभी देखा 1849, और खरदा खुर्दा 1795। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड ब्रिटिशर्स इन इंडिया विग्रसली? मराठा, मुगल, राजपूत, सिख, किसने जो है बहुत अच्छे से अपोज किया था ब्रिटिशर्स को? तो किसने किया था? मराठा ने किया था। हम लोग को याद भी है कि मराठा ने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में हरा दिया था ब्रिटिशर्स को, घुटनों पे ला दिया था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में। और कौन सी ट्रीटी साइन की थी मराठाज ने? ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है। और किस ईयर में मराठा ने साइन की थी? ब्रिटिशर्स को फोर्स किया था साइन करने के लिए, तो ईयर सालबाई का 1782। तो मराठा जो थे इन्होंने बहुत अच्छे से लड़ाई करी थी ब्रिटिशर्स से। बस ये था, बाद में धीरे धीरे करके इनको वेलेस्ली ने ट्रैप कर लिया था। जो पेशवा थे मराठास के, उनको ट्रैप कर लिया था 1802 में, और सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया था। और ट्रैप कर लिया था। तब से ये थोड़ा सा फीके पड़ गए थे, अदरवाइज इन्होंने बहुत अच्छा लड़ा था। ये चैप्टर हो गया हमारा डन। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो भी होगा, रीजनल स्टेट्स होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।